तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के जो पेपर होने वाले हैं वह। तो यहाँ पर यदि आप इन पेपरों को लगा लेते तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 70 या फिर 75 अंक का पेपर आपका आता है। तो यहाँ पे 65 प्लस आने से आपकी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहीं पर इसी पेपर के आधार पर अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर है वह तैयार किए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी विषय के पेपर की PDF तैयार कर ली है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कक्षा 12वीं जो अंग्रेजी विषय का अब आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। यहाँ पर मेरे पास लगभग आ चुका है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर आप तमाम वीडियो देख रहे होंगे पेपर से संबंधित। तो यहाँ पर अगर आप तमाम वीडियो को देखते हैं तो आप भी काफ़ी भ्रमित हो जाएंगे। तो एक चैनल को यदि आप एक चैनल को पकड़कर यदि आप अपनी तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 75 अंक का पेपर आता है। तो यहाँ पर 70 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे तो मैंने उनसे पेपर से रिलेटेड कुछ खास वार्तालाप की। तो उनने यह पेपर मुझे दिया है। तो कहा कि इस पेपर में से यदि विद्यार्थियों को आप बताएंगे तो यहाँ पे उनका 70 प्लस अंक आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कितना क्या आते हैं। पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर ने जो मुझे बताया था कि इसी पेपर में से आएगा, तो लगभग मैंने इसी पेपर को यहाँ पर बताना आपको सही समझा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पैसेज को पढ़कर आपको शुरुआत में प्रश्न आपको देना होंगे। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं इस पेपर का। तो क्या है, विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है मैं आपको बता दूँ, बी वाला अपना होगा कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस पुट इन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द ऑटोमेशन। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डी वाला अपना हो जाएगा द प्रोसेस विच मशीन्स कैन बी यूज वर्क फॉर अस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू। तो कंप्यूटर कैन बी यूज्ड, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट इलनेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर जो होने वाला है चौथे वाले का अपना क्या हुआ आंसर होने वाला है, डी वाला होगा कंप्यूटर टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द एंटीनोम्स फॉर द वर्ड डिसेबल। तो डिसेबल का क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूँ पाँचवें का, सी वाला अपना हो जाएगा इनेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्ब फ्रॉम ऑफ अल्टरनेटिव, वर्ब की फॉर्म बताना है यहाँ पे अल्टरनेटिव की। तो यहाँ पे छठवें वाले का जो आंसर हो जाएगा ए वाला आएगा अल्टरनेट। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो सातवें नंबर का क्वेश्चन है इन फ्यूचर ब्लैंक में इनेबल ह्यूमन बींग्स टू एंजॉय मोर लीचियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे टुडे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सातवें वाले का, तो क्या होगा सातवें वाले का जो आंसर हो जाएगा ऑटोमेशन, इसका आंसर अपना हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आठवें नंबर का क्वेश्चन है, आठवें नंबर का सर लियोन भगत। जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, तो इसका जो आंसर अपना होगा आठवें नंबर वाले का क्या हो जाएगा, बी वाला अपना हो जाएगा कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवे नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम द पैसेज ऑफ सिनोनिम्स फ्रीड। तो इसका जो आंसर होगा अपना क्या होगा रिलीव्ड अपना हो जाएगा, रिलीव्ड अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल का 10वें नंबर का क्वेश्चन है सिंपल का, तो इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस पैसेज को आगे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको यहाँ से इस पैसेज में से क्या बताना होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नोट्स बनाना होंगे, नोट्स के संग संग आपको टाइटल भी बनाना होगा। तो सबसे पहले इसका अपन टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल जो अपना इसका होने वाला है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ जो इसका टाइटल होगा वो डॉल्फिन अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट्स आपको बनाना है, नोट्स बनाएगा आपको तरीका बताऊँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पॉइंट उठा ले। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक डॉल्फिन पॉइंट उठा लिया, डॉल्फिन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया डॉल्फिन। ठीक है, ये 1 पॉइंट इसका नाम दे दिया। अब इसका 1.1 बनाएंगे 1.1। तो ठीक 1.1 और 1.2 में क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ, 1.1 में इसके थोड़े आगे की लाइन इधर लिख देंगे और थोड़े आगे की लाइन इसके इधर लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरा पॉइंट बनाएंगे। दूसरे पॉइंट में मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड वीकेस्ट। तो यहाँ से ये दूसरा पॉइंट अपन ने उठा के इधर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका 2.1 बनाएंगे तो यहाँ पे इसके पीछे की लाइन लिख देंगे। और ठीक है, यदि 2.2 बनाएंगे तो इसके आगे की लाइन अपन तैनात कर देंगे। तो ये दोनों लाइन अपन लिख देंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से अपन 3 पॉइंट बना लेंगे यहाँ पे। और टाइटल अपन मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे दूसरे नंबर का बी नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, असीमा इज़ गोइंग टू अवॉर्ड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 ईयर। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो डायरेक्ट मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सेल, ये आप दर्शाई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर तमाम एप्लीकेशन आपको कुछ दिखेंगी, पर यहाँ पर आपको इसी को ही याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर तमाम एप्लीकेशन तमाम आपको दिखाए जाएंगे कि ये याद कर लो ये याद कर लो। पर यहाँ पे इधर उधर ध्यान ना भटकाते हुए केवल आप इसे ही याद कर लें, क्योंकि यही पेपर में आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में यहाँ पर लिख के याद कर ले, कैसे भी याद कर ले, पर इसे याद जरूर कर ले क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे दूसरी जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर ड्राफ्ट अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेफ ट्री एंड अर्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पोस्टर आपको देखने को मिलने वाला है ट्री वाला। तो किस तरह से आपको ट्री का पोस्टर बनाना है तो यहाँ पर 100% यही पेपर में आपको पोस्टर देखने को मिलने वाला है। तो पहले आप ट्री बना देंगे, यहाँ पे सेव लाइफ लिखेंगे एक तरफ, सेव ट्री। तो कुछ इस तरह से आप ये ट्री एक और नीचे बना देंगे सूखा शाखा सा। यहाँ पर आप देखते हैं इसमें लिख सकते हैं ऑक्सीजन, फ्रूट्स, पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें दर्शाया गया है कि नो नथिंग, यह सब काटना, इसका यूज़ करना इस तरह से, यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे इफ़ यू कट द अ ट्री, और यहाँ पर लिखेंगे यू कट योर लाइफ। तो इस तरह से आप पेड़ का पोस्टर कुछ इस तरह से ट्री वाला, सेफ ट्री वाला दर्शाएंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लेटर या एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो URAM आनंद कुमार मिश्रा। तो आप अपना नाम क्या लिखेंगे, आनंद कुमार मिश्रा, अ रेजिडेंट ऑफ प्रीत विहार छतरपुर, राइट अ लेटर। तुम कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे दर्शाया गया है कि अ रेजिडेंट ऑफ प्रीत विहार छतरपुर। तो यही एड्रेस आप एप्लीकेशन में लिखेंगे, यहाँ पे लेटर में लिखेंगे। राइट अ लेटर टू योर कलेक्टर, आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, टेलिंग हिम अबाउट नॉइजनेस ऑफ लाउड स्पीकर इन एरिया। तो आपके एरिया में लाउड स्पीकर मतलब जो आवाज़ है, आवाज़ लाउड स्पीकर की वह काफ़ी बहुत ज़ोरदार आ रही है, जिस कारण हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो इससे संबंधित आपको एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और लेटर है आपका, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू हरी तिवारी। तुम्हारा नाम क्या है, हरी तिवारी है। हर्ष कहाँ पे रहते हैं, हर्षवर्धन नगर भोपाल। तो यहाँ पे आपको एड्रेस या लिखना है और अपना नाम हरी तिवारी बताना है। अब यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक यहाँ पे दर्शाया गया है, फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, हजार्ड ऑफ पॉलीथीन बैग, साइंस इन योर डेली लाइफ, करप्शन इन इंडिया, कोरोना ऑफ पेडेमिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपने इन दोनों का याद ढंग से ठीक तरह से कर ले, साइंस का और कोरोना वाला। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग दी गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं सेक्शन सी में आपको ग्रामर टाइप के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिज इज़ MLA, तो एन आएगा इसमें। ठीक, मिस्टर डेविड इज रिच पर्सन, तो बट नॉट हैप्पी आएगा इधर। अनिल सिटिंग यहाँ पे दो जने जब होते हैं तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, तो बिटवीन यहाँ पे आएगा। और नेगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा बट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे MLA कैसे लिखते हैं, AM लिखते हैं, ए से एड़ी और माँ से मछली का बनाते हैं। तो ए से एड़ी यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ए से एड़ी आ से लेके अड़ा खाली के बीच में आते हैं, तो यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। और ठीक का से लेके ग्या के में सेंस में अपना एन ए का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो ही डिड नॉट बाय अ एप्पल, तो नेगेटिव सेंटेंस से नोट लगाए, तो इधर नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें एनी का यूज़ करते हैं। ठीक, चिल्ड्रन बहुवचन है, तो यहाँ पे ES अपना सिंगुलर में लगता है, जबकि बहुवचन में अपना ES नहीं लगता। तो यहाँ पे लव इसका आंसर हो जाएगा LOV। ठीक, यहाँ पे यू आर अब यहाँ पर देख सकते हैं यू लिखा है और ब्लैंक लगा है, नॉट टॉक इन लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, तो नहीं सकते, तो सकने के सकता आ रहा है, तो यहाँ पे केन लगेगा, यहाँ पे केन अपना आ जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे तो आगे चल के आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है अपने को क्या है, सोनिया डिड हर ड्यूटी। तो सोनिया अपन लिखेंगे सोनिया डिड नोट डू हर ड्यूटी, इस तरह से बन जाएगा ये अपना। ठीक, यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, द मैंगो इज सो सोअर दैट आई कैन नॉट ईट इट। तो कैसे बनाएगा, द मैंगो इज टू सोअर टू ईट इट, द मैंगो इज टू सोअर टू ईट इट। इस तरह से आप ये बनाएंगे। अब ये कैसे बनाएंगे, इफ़ यू डू नॉट, यहाँ पे आपको अनलेस का यूज़ करना है, तो इफ़ की जगह पे अनलेस लगा देंगे। अनलेस क्या लगा देंगे, अनलेस। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे डू नॉट को हटा देंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, आप इस तरह से लिखेंगे, कोमा जरूर लगाएंगे बीच में। द मेन, अब ये बनाएंगे, इसको हु से अपने को जोड़ना है। रिलेटिव क्लोज है तो रिलेटिव क्लोज यहाँ पे लिख दिया गया है। तो जब भी आदमी के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है, तो यहाँ पे आदमी व्यक्ति के बारे में चर्चा होती है, तो हम हु का यूज़ करते हैं। और कोई निर्जीव चीज़ होती है तो उसमें बिच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द मेन पहले लिखेंगे, द मेन हु ब्रिंग्स पटेटो हैड नॉट कम फॉर 2 days। इस तरह से अपन बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ आपको इस तरह से एक आपको चेंज द वॉइस दिया है, इसका पैसेज वॉइस बनाना है। तो आई यहाँ पे लिखेंगे आई पहले लिखेंगे
आई वाज, इस तरह से लिख सकते हैं आई एम, या आई सबसे पहले लिखेंगे आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड वाई देट, आई एम सरप्राइज वाई देट न्यूज़, आई एम सरप्राइज वाई देट न्यूज़, आई एम सरप्राइज वाई देट न्यूज़, इस तरह से ये बनाएंगे। अब ये आपको रीअरेंज करना है, तो किस तरह से रीअरेंज करेंगे, तो पहले लिखेंगे आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम, इस तरह से आप बना देंगे। ठीक, सेक्शन डी में आपको कुछ इस तरह से पैसेज देखने को मिलेगा, तो इसके आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे नेम द चैप्टर, आपको चैप्टर का नाम बता दें, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या होगा मैं आपको बता दूँ। तो चैप्टर का जो नाम अपना होने वाला है यहाँ पे रेड ट्रैप अपना हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द एंटीनोम ऑफ प्रीटी, तो प्रीटी का क्या हो जाएगा एंटीनोम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीटेप का, तो इसका डी वाला अपना आंसर हो जाएगा मेजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले का जो आंसर है स्टे अलाइव हो जाएगा, स्टे अलाइव। यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चल के नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर, तो नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर चौथे वाले का आंसर क्या हो जाएगा सेल्वा लेजर लोफ। ठीक, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम ऑफ बर्ड ग्लीम्ड, तो ग्लीम्ड का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पाँचवें वाले का, तो पाँचवें वाले का ए वाला आंसर हो जाएगा स्पार्कल। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से 90 नंबर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है द पोइट्स इज ड्राइविंग ऑन विच डे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा द पोएट इज ड्राइविंग ऑन विच डे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा फ्राइडे। ठीक, आगे चलते हैं। हु इज सिटिंग बिसाइड द पोटैटोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा हर मदर। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा मदर 866। तो इस तरह से आप ये लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, तो बी नंबर में आपको एक और पैसेज देखने को मिलेगा, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे बी वाले में जो आंसर होने वाला है यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा 52। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे चल के अपने को दूसरे नंबर का क्वेश्चन मिलेगा व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे वाले का सी वाला हो जाएगा टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। ठीक, यहाँ पे व्हाट इज द गोर टेक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे वाले का बी वाला आंसर हो जाएगा टेलीफोन फैब्रिक। ठीक, आगे चलते हैं, तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है अंडर नाइन्थ आवर फीट वास थिक आइस पैक, तो इसका आंसर कौन सा होगा चौथे वाले का ए वाला अपना हो जाएगा आ मीटर। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देना होंगे आपको, प्रश्नों के उत्तर आपको बताना होंगे इन क्वेश्चन के। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेट बोर्ड, देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पेपर आपके सामने है तो पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे व्हाट मेक्स अ सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो इसका आंसर याद करें, इसका आंसर आप जल्द से जल्द किताब या परीक्षा अध्ययन में ढूंढने लगे हैं। वाई वाज द डायलॉग डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक, लिस्ट द प्लेस that Gandhiji visited between his meeting with Sulka and his arrival the Chapran, देख सकते हैं। अब आगे who in today's world our chief source of information about personalities। ठीक, आगे चलते हैं, तो why did the builders decline the invitation। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंशन लिखा, इनविटेशन लिखा। व्हाट इज द साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, देख सकते हैं ये कुछ आपको क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे यहाँ पे आगे चल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर ले, वीडियो को रोक के देख सकते हैं। क्वेश्चन ये 6 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से कोई 3 आपको करना होंगे। आगे चलते हैं, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2, कोई 2 क्वेश्चन करना होंगे। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, हु वाज डॉक्टर सहदेव, वेयर वाज हिज हाउस, व्हाट डू यू थिंक वाज जो प्रॉब्लम। तो इन तीनों को आप देख सकते हैं, इन तीनों में से कोई 2 करना है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड्स, आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन है अपना हाउ डिड द मिस्टर हैमल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट कुड बी रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। अब देख सकते हैं आगे क्वेश्चन राइट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। आगे देखते हैं, तो आगे आपको 75 वर्ड में क्वेश्चन देना होगा, 3 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अपना क्या है, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर टू द इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग टू बी पोएट रेफर टू वाइट वेन। देख सकते हैं ये आगे क्वेश्चन है, कोई
देख सकते हैं यहाँ पे इनका आपको आंसर बताना है, तो कोई अथवा वाले हैं तो कोई दोनों में से एक करना है। तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पेज नजर आएगा, जिसको आपको नीचे करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कक्षा 12वीं विषय इंग्लिश विषय का जो पैटर्न है, वहाँ से यहाँ पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो जानकारी को पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लास 12 इंग्लिश का जो सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके आप सिलेबस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। वो ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से 9th 10th और 11th का भी सिलेबस आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक यहाँ पे आप कक्षा 12वीं का जो टाइम टेबल है अर्धवार्षिक परीक्षा का, यहाँ पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो अन्य कक्षाओं का यहाँ से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक यहाँ पे आप यदि आप हमारे कक्षा 12वीं जो पेपर का ग्रुप है यहाँ पर क्लिक करके आप पेपर वाले ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप जो कक्षा 12वीं जो इंग्लिश विषय का जो आप पेपर अभी देख रहे थे उसकी यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसकी पीडीएफ फाइल यहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर अन्य विषय की भी यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।